एपिसोड स्टार्ट होता है और हम पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ पर सोयोंग रू और सोयोंग हो दोनों पार्ट टाइम जॉब कर रहे थे और स्कूल के बाद काम करने का आइडिया हमेशा सोयोंग रू का हुआ करता था क्योंकि उसे एक्स्ट्रा पैसे कमाने थे। इस काम में वो सोयोंग हो को भी फंसा लिया करती थी और इन छोटे मोटे काम से उसे जो भी पैसे मिला करते थे उससे वो अपने मनपसंद के चीजें खरीदती थी, जैसे कि बहुत सारे स्टिकर। इसी तरह पार्ट टाइम जॉब करके उसने अपने मॉम के लिए एक ब्राउच भी खरीदा था जिसे पाकर उसकी मॉम बहुत ही खुश हुई थी। पहले प्रेजेंट में देखते हैं कि म्यूसिक बहुत ही गुस्से में होती है क्योंकि रियो ने उसे अभी तक कोई वजह नहीं बताई थी कि उसने अपनी शादी क्यों तोड़ी। रियो और उसके डैड खाना खाने के लिए आ जाते हैं लेकिन गुस्से के वजह से उसने रियो के लिए खाना भी नहीं लगाया था, इसलिए रियो अपना खाना खुद ही लगाने लगती है। अभी भी रियो ने अपनी मॉम को हल्के में ले रखा था, वो अभी भी ऐसे रिएक्ट कर रही थी जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। इसलिए म्यूसिक उसके क्लास लेना शुरू कर देती है और उससे पूछने लगती है अचानक शादी तोड़ दी, जॉब छोड़ दिया, अगर उसने ये सब कुछ किया है तो उसके पास कोई बड़ा प्लान होगा, तो वो बताए अपना प्लान कि आखिर वो करना क्या चाहती है आगे। पर उसके डैड भी रियो का साइड ले रहे थे और कह रहे थे हाँ जरूर उसके पास प्लान तो होगा, तभी तो उसने इतना बड़ा डिसीजन लिया है। लेकिन जब वो दोनों जवाब के लिए रियो के पास देखते हैं तो रियो कहती है फिलहाल के लिए तो मैं अच्छा खाना खाना चाहती हूँ, अच्छे से सोना चाहती हूँ, कुछ टाइम के लिए जॉबलेस रहना चाहती हूँ। सब सुनकर तो म्यूसिक को और भी गुस्सा आ जाता है लेकिन रियो के डैड उसे संभाल लेते हैं। देर बाद यहाँ पर सोयोंग और म्योम भी आ जाते हैं और म्योम सबसे पहले रियो को देखती है कहीं उसकी मॉम ने उसके हाथ पैर तो नहीं तोड़ दिए, लेकिन शुक्र है कि वो अभी सही सलामत है। इसके बाद ये सभी एक साथ खाना खाने के लिए बैठते हैं पर म्यूसिक सॉन्ग पर ही ज्यादा ध्यान दे रही थी, इसलिए रियो चिढ़ते हुए कहती है तो ऐसा लग रहा है कि आपकी बेटी मैं नहीं हूँ बल्कि सोयोंग ही आपका बेटा है। म्यूसिक कहती है काश ऐसा होता तो बहुत ही अच्छा होता। पहले आगे यहाँ पर डोंगजिन भी आ जाता है। बातों ही बातों में यहाँ पर डोंगजिन और रियो का बड़ा झगड़ा होने लगता है जिसे देखकर म्यूसिक तो और भी गुस्से में आ जाती है और वो चुपचाप नीचे चली जाती है। रियो को समझ नहीं आता कि उसकी मॉम ने कुछ कहा क्यों नहीं, लेकिन तभी ये सभी लोग काउंटिंग करना शुरू कर देते हैं और कुछ ही सेकंड बाद उनके बेसमेंट से बहुत ही तेज तेज ड्रम की आवाज आने लगती है और पता चलता है कि वो ड्रम म्यूसिक की बजा रही थी। म्यूसिक का ये नया तरीका है अपना गुस्सा शांत करने का। देखते हैं कि म्यूम रियो से पूछती है कि उसने जॉब क्यों छोड़ी, लेकिन रियो उसे कुछ नहीं बताती। म्यूम को अपने काम के लिए देरी हो रही थी इसलिए उसे भी यहाँ से जाना पड़ता है और उसके जाते ही रियो फिर से अपने कमरे में जाती है, बिस्तर लगाती है और सो जाती है। वापस सोयोंग आता है और उसे पूरे दिन ऐसे बिस्तर में पड़े रहने के लिए मना करता है। रियो उसे अपने पास बुलाती है और जैसे ही सोयोंग उसके पास आता है रियो उसका गला दबा देती है, उससे कहती है नीचे तुम सबके सामने बहुत ही स्मार्ट बन रहे थे, अब स्मार्ट बनकर दिखाओ। वो तो उसका गला छोड़ने को तैयार ही नहीं थी। तभी उसकी आवाज सुनकर यहाँ पर म्यूसिक आ जाती है और वो सोयोंग को छुड़वाती है। इसके बाद म्यूसिक रियो को और भी डांट लगाती है। कल आज सोयोंग के ऑफिस की ओपनिंग थी जिसकी खुशी में म्यूसिक ने राइस केक मंगवाए थे और राइस केक पहुंचाने का काम म्यूसिक रियो को देती है। ये काम सुनते रियो मुंह बना लेती है लेकिन म्यूसिक का गुस्सा देकर उसे जाना ही पड़ता है। कल आगे ये दोनों आ जाते हैं सोयोंग के ऑफिस पर जहाँ पर नायोन और म्योंग दोनों थे। सोयोंग के पास किसी क्लाइंट का कॉल आ जाता है तो वो बात करने के लिए बाहर चला जाता है और रियो इन दोनों से मिलती है। म्योंग उसे देखकर बहुत ही खुश होता है, उसे लगा था शायद वो कोई न्यू क्लाइंट है, लेकिन रियो उसकी गलतफहमी दूर करती है और बताती है कि वो सोयोंग के बचपन की फ्रेंड है। उसका नाम सुनकर म्योंग बहुत ही एक्साइटेड हो जाता है और उसे बताता है कि सोयोंग उसके बारे में बताता रहता है। ये बात यहाँ पर नायोन भी पास आ जाती है और वो भी पूछने लगती है कि वो सोयोंग को कब से जानती है, जिसके बाद रियो हमें बताना शुरू करती है कि वो सोयोंग को कब से जानती है। वो सोयोंग से मिली थी 1995 में। के घर के पास में सोयोंग की पूरी फैमिली शिफ्ट हुई थी। उन्हें सबसे पहले जब सोयोंग से बात की तो सोयोंग कुछ बोल ही नहीं पा रहा था क्योंकि उसे कोरियन लैंग्वेज आती नहीं थी। इस तरह इन दोनों की जान पहचान हुई और सोयोंग के मॉम डैड काम की वजह से बिजी रहा करते थे, इसलिए सोयोंग का पूरा दिन रियो के घर पे निकलता था। रियो आगे बताती है कि उसने सोयोंग को अपने बच्चे की तरह पाला, उसे अच्छे खाने को दिया, गेम खेलना सिखाया, सबसे दोस्ती करवाया और उसका हमेशा ध्यान रखा, इसलिए कह सकते हैं कि वो उसके लिए बच्चे की तरह है। तभी यहाँ पर सोयोंग आ जाता है और वो उन दोनों को बताने लगता है कि रियो जो कहानी बता रही है वो बिल्कुल गलत है, जिसके बाद वो अपनी साइड की स्टोरी बताने लगता है। जिस दिन वो रियो से पहली बार मिला था तब उसकी नाक बह रही थी, वो गंदी हो रखी थी, इसलिए उसने उससे बात भी नहीं की। और हाँ ये सच है कि उसका पूरा दिन उसके घर पे निकलता था, लेकिन पूरे दिन रियो उसे बहुत ही परेशान करती थी। जैसे कि रियो को वेजिटेबल में जो खाना पसंद नहीं था वो सोयोंग को खिलाती थी और वो अपने साथ उसे प्रिंसेस वाले गेम खेलने के लिए भी फोर्स करती थी। यहाँ तक कि बाथरूम में भी वो उसे अकेले नहीं जाने देती थी और दोस्ती के नाम पर वो उसे सिर्फ परेशानी किया करती थी। और अब प्रेजेंट में भी ये दोनों एक दूसरे को ऐसे ही ब्लेम कर रहे थे।
इसलिए ये दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। नायून म्योंग से कहती है, मैंने सियोंग को पहली बार ऐसी बचकानी हरकत करते हुए देखा है। और म्योंग कहता है, इन दोनों की बातों से लगता है कि ये सच में एक दूसरे को बहुत ही क्लोज हैं। तभी म्योंग के पास एक कॉल आता है जिससे वो बहुत ही डिस्टर्ब हो जाता है। दूसरी तरफ हम मिस्योक को देखते हैं जो मार्केट की तरफ जा रही थी और वहाँ पर कुछ औरतें रियो के बारे में बात कर रही थी, साथ में म्यूसिक के बारे में। म्यूसिक कितना फेंकती थी कि रियो बड़ी कंपनी में काम करती है, उसके अमीर लड़के से शादी होने वाली है, लेकिन लगता है कि जॉब से उसे निकाल दिया गया है, इसलिए शायद उसके फियोंसे ने उससे रिश्ता भी तोड़ दिया। ये सब सुनकर म्यूसिक को बहुत ही गुस्सा आने लगता है और वो आगे चलकर आती है, लेकिन वो कुछ नहीं बोल पाती और मुंह फुलाकर जयसुक के शॉप में आ जाती है। यहाँ पर आकर अपनी फ्रेंड जयसुक को सब बताती है कि किस तरह लेडीज उसकी और उसकी बेटी के बारे में गॉसिप कर रहे हैं। इस पर जयसुक कहती है, इसके जिम्मेदार तुम ही हो, क्योंकि तुम ही कल सबके सामने अपनी बेटी को पीट रही थी। अगर तुम ऐसा नहीं करती तो किसी को कुछ भी पता नहीं चलता। आगे वो कहती है, ये सब कुछ छोड़ो, सियोंग के ओपनिंग पार्टी में हमारी पूरी क्लासमेट आ रही है, वहाँ पर सोचो क्या होगा। और ये सुनकर म्यूसिक और भी घबरा जाती है कि वो उन सभी लेडीज के सामने हमेशा अपनी बेटी की तारीफ किया करती थी कि उसकी बेटी बहुत ही बड़ी कंपनी में काम करती है और उसका सन इन लॉ इंटरनेशनल लॉयर है। अब इन दोनों में से कुछ भी नहीं बचा, तो वो पार्टी में सबको अपना मुंह कैसे दिखाएगी। आगे हम म्यूसिक को बहुत ही टेंशन में देखते हैं और वो टेंशन में आकर अपने सन इन लॉ को कॉल लगा देती है, लेकिन तभी वहाँ पर रियो आ जाती है और म्यूसिक कॉल को कट कर देती है। रियो को भी लग रहा था कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए वो किसी तरह अपनी मॉम के फोन को छीन लेती है और उसे पता चल जाता है कि उसने उसके एक्स को कॉल करने की कोशिश की। इस वजह से रियो भी अपनी मॉम से बहुत ही नाराज हो जाती है और अपनी मॉम से कहती है कि उसे कॉल करने की कोई जरूरत नहीं है, हमारे बीच अब कुछ भी नहीं रहा। उसी तरफ हम सियोंग और म्योंग को देखते हैं जो बहुत ही परेशान थे। दरअसल कंपनी के ओपनिंग होने से पहले एक बड़ी टेंशन आ गई थी। इनकी कंपनी का एक बड़ा पेमेंट होने वाला था जो रुक गया था। इस वजह से सियोंग एक लॉयर से मिलने आता है और वो लॉयर कोई और नहीं डैन हो होता है। जब डैन हो सियोंग से मिलने के लिए दूसरी साइड जा रहा था तो रास्ते पर भीड़ लगी हुई थी, क्योंकि एक लेडी का कबाड़ रास्ते पे गिर गया था, इसलिए डैन हो भी उसकी हेल्प के लिए आता है और उसे देखकर सियोंग भी उसके हेल्प के लिए आ जाता है। दोनों मिलकर उस लेडी की हेल्प करते हैं और उनको पता चलता है कि इतना सारा कबाड़ पूरे दिन भर बेचने के बाद भी उसे इसके बहुत ही कम पैसे मिलते हैं। ये जानकर उन दोनों को उस लेडी के लिए बहुत ही बुरा लगता है। दूसरी तरफ हम रियो के बारे में जान पाते हैं कि अमेरिका में कंपनी में उसकी हालत कुछ अच्छी नहीं थी, कि वर्कर उसके काम के लिए उसे अप्रिशिएट भी नहीं किया करते थे और इस टाइम पर उसे अपने बॉयफ्रेंड की सख्त जरूरत थी, लेकिन ऐसे टाइम पर भी उसके बॉयफ्रेंड ने उसका साथ नहीं दिया। रियो जब उससे एक दिन मिलने गई तो उसने देखा कि वो तो उस पर चीट कर रहा है और इन्हीं सभी कारणों से परेशान होकर वो फिर से कोरिया लौट आई। रियो ऐसे पूरे दिन बस में बैठी रहती है और उन्हीं बातों को याद करके उदास होती रहती है और शाम को आते वक्त वो एक अनार का पौधा खरीद ले आती है। रास्ते पर उसे सियोंग भी मिल जाता है। वो पौधा वो सियोंग के लिए लाई थी, तो उसे पौधा देते हुए कांग्रेचुलेशन कर रही थी। तो सियोंग कहता है, कल तुम पार्टी में आ रही हो ना, तब तुम मुझे ये दे देना। लेकिन रियो कहती है, कल मैं पार्टी में नहीं आ रही क्योंकि मैं बिजी हूँ, इसलिए मैं तुम्हें अभी ये दे रही हूँ। और फिर वो सियोंग को वो पौधा पकड़ा कर चली जाती है। अगले दिन देखते हैं कि म्यूसिक पार्टी के लिए रेडी हो जाती है और वो अपना गोल्ड वाला ब्राउच भी ढूंढ रही थी जो उसे मिलता नहीं है, तो रियो भी ढूंढने में मदद करती है, लेकिन उसे भी नहीं मिलता, इसलिए म्यूसिक ऐसे ही चली जाती है। दूसरी तरफ देखते हैं कि ओपनिंग पार्टी स्टार्ट हो गई थी और लगभग सभी मेहमान भी आ गए थे और जिसका डर था यहाँ पर वही होता है। म्यूसिक का सामना अपनी सारी क्लासमेट से हो जाता है और यहाँ पर वो सारी लेडीज म्यूसिक को देखकर म्यूसिक के बारे में और रियो के बारे में गॉसिप करना शुरू कर देते हैं, यहाँ तक कि वो म्यूसिक को इनडायरेक्टली टोंट भी मारते हैं, लेकिन म्यूसिक फिर भी किसी से कुछ नहीं कहती। जब म्यूसिक वॉशरूम के अंदर होती है तो बाहर दो लेडीज आ जाती है जो उसकी फ्रेंड भी होती है और वो दोनों मिलकर म्यूसिक के बारे में खूब बुराई कर रहे होते हैं, लेकिन म्यूसिक की बिल्कुल हिम्मत नहीं होती कि वो बाहर आए और उन दोनों को जवाब दे, इसलिए वो चुपचाप अंदर ही बैठी रहती है जब तक कि वो दोनों चली ना जाए। बाहर हम रियो को देखते हैं जिसे ब्रोच मिल गया था और वो ब्रोच को देने के लिए यहाँ पर आई थी और बाहर उसे सियोंग मिल जाता है। सियोंग रियो को फोर्स करता है पार्टी के अंदर आने के लिए, इसलिए रियो भी अंदर आ जाती है और सबसे मिलने लगती है। और जैसे ही म्यूसिक वॉशरूम से बाहर आती है तो वो रियो को देखकर घबराने लगती है, कहीं उसकी बाकी फ्रेंड रियो को ना देख ले और उससे कहीं सवाल जवाब शुरू ना कर दे, इसलिए म्यूसिक जल्दबाजी कर रही थी। वो रियो के पास आती है और उसे पूछती है कि वो पार्टी में क्या कर रही है, तो रियो बताती है कि उसे उसका ब्राउच मिला था जो देने वो यहाँ पर आई है। म्यूसिक जल्दी से अपना ब्राउच लेकर जेब में रख देती है और कहती है, अब तुम यहाँ से जाओ। लेकिन इससे पहले उन सारी लेडीज ने रियो को देख लिया था और वो इसी तरफ आ जाती हैं। इससे पहले कि वो रियो से और भी सवाल जवाब करते, म्यूसिक बीच में बोल पड़ती है कि उसकी बेटी ने वो जॉब छोड़ दी है और उसे बहुत ही बड़ी बड़ी कंपनी अप्रोच कर रही है, इसलिए उसने छोटी कंपनी को छोड़ दिया है और वो जल्दी यूएस जाने वाली है। वो तो यहाँ पर कुछ दिनों के लिए घूमने आई है। ये सब सुनने के बाद रियो को बहुत ही बुरा लगता है
और वहाँ पर सियोंग भी था और उसे भी ये सब सुनकर बहुत ही बुरा लगता है। बेचारी रियो कुछ भी नहीं बोल पाती और वो उदास चेहरे के साथ घर लौट आती है। जब उसकी मॉम घर आती है तो वो उसे सवाल करती है कि पार्टी में उन्होंने ये सब क्यों कहा कि वो कुछ ही दिनों में यूएस चली जाएगी, क्या उन्हें उसकी वजह से शर्म आती है। इस पर मिस युक कहती है मैंने कुछ झूठ नहीं बोला, तुम यूएस जा रही हो और मैंने तुम्हारी टिकट भी करवा ली है। जब रियो ये सुनती है तो उसे और भी बुरा लगने लगता है। वो कहती है आप क्यों नहीं चाहते कि मैं यहाँ पर रहूं, और उसने जॉब छोड़कर ऐसा भी क्या कर दिया है जिसकी वजह से उन्हें शर्म आने लगी है। इस पर मिस युक कहती है हाँ मुझे शर्म आती है क्योंकि मैंने तुम पर बहुत ही मेहनत की है, तुम्हें इतना पढ़ाया लिखाया और आज तुम जॉब छोड़ के यहाँ चली आई, क्या तुम्हें मेरी इज्जत का बिल्कुल ख्याल नहीं है। रियो भी रोते हुए कहती है मैंने जॉब छोड़ दिया, रिश्ता तोड़ दिया, क्या इसकी वजह से आपकी इज्जत खराब हो जाती है। क्या कभी आपने मेरे बारे में सोचा है कि मैं वहाँ पर किस तरह रहती थी और मुझ पर अभी क्या बीत रही है। अभी भी मिस युक को सिर्फ अपनी पड़ी थी, वो रियो की फीलिंग नहीं समझ पाती, इसकी वजह से रियो को बहुत ही बुरा लगता है और वो घर से बाहर चली जाती है। और हम सियोंग को भी देखते हैं जिसने अनजाने में उन दोनों की सारी बातें सुन ली थी, इसलिए थोड़ी देर बाद वो रियो को ढूंढने जाता है। रियो गार्डन में थी और बहुत ही उदास थी। वो सियोंग को देखकर अपना मूड चेंज कर देती है और दोनों एक झूले के ऊपर बैठ जाते हैं। रियो बचपन के किस्सों के बारे में बात करती है और जानबूझकर जोर जोर से हंसने की कोशिश करती है। अभी सियोंग उससे कहता है तुम्हें जबरदस्ती हंसने की कोई जरूरत नहीं है, तुम जो छुपा रही हो उसे तुम बाहर निकाल सकती हो। और ये सुनते ही रियो फूट फूट कर रोने लगती है। कल अगले दिन मिसुक को देखते हैं जो रियो के रूम में आती है और देखते हैं कि रियो यहाँ पर नहीं थी। मिसुक को भी कल के बर्ताव के लिए बहुत ही बुरा लग रहा था। मिसुक भी नीचे आ जाती है और खाना बनाने लगती है। तभी वहाँ पर रियो आ जाती है, लेकिन रियो किसी से कुछ नहीं कहती, वो डायरेक्ट अपने रूम में चली जाती है। लेकिन जैसे ही वो अपने रूम में जाती है तो बहुत ही तेज चिल्लाती है क्योंकि उसके रूम का हुलिया बिल्कुल चेंज हो गया था। वो जल्दी से नीचे आती है और जोर जोर से चिल्लाकर कहने लगती है मेरे रूम को क्या हुआ है, किसने किया ये। तो उसके डैड खुशी से उसे बताते हैं कि उसकी मॉम ने ये सब करवाया है, वो भी सियोंग से कहकर। और फिर हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि अर्ली मॉर्निंग मिसयुक ने सियोंग को कॉल किया था रियो के रूम को डेकोरेट करने के लिए, जिसके बाद सियोंग भी यहाँ पर आ गया और उसने कुछ ही घंटों में इस रूम को पूरा चेंज कर दिया। मिसयुक अपने हस्बैंड से बात करते हुए कहती है जब तक ये रहेगी तब तक ये एक रूम तो डिजर्व करती है। इसके बाद वो दोनों को खाना खाने के लिए कहती है। रियो जब खाने में बैठती है तो और भी खुश हो जाती है क्योंकि उसकी मॉम ने बहुत ही अच्छा खाना भी बनाया था और इन सब की वजह से दोनों का मूड ठीक हो जाता है। इसके बाद रियो अच्छे से खाना खाती है और सोने के लिए अपने रूम पर चली जाती है। और जैसे ही वो बेड पर लेटती है तो उसकी नजर जाती है छत पर स्टार चमक रहे थे और ये देखकर वो बहुत ही शॉक्ड होती है। वो जल्दी से फोन लगाती है सियोंग को थैंक यू कहने के लिए कि उसे रूम पर इस तरह के स्टार बहुत ही पसंद। स्कूल टाइम से ही उसे अपने रूम को ऐसे डेकोरेट करना बहुत ही पसंद था। सियोंग आगे उससे कहता है कि तुम्हारे रूम में मैंने वो वाला फर्नीचर भी लगाया है जिसके ऊपर तुम लव लेटर लिखा करती थी अपने क्रश के लिए। ये सब बातें कह के वो रियो को चिढ़ा रहा था। आगे सियोंग उसे खिड़की पर आने के लिए कहता है। रियो जैसे खिड़की पर आती है तो सामने सियोंग था और सियोंग बताता है कि वो कुछ दिन यहीं पर रहने वाला है, इसलिए वो नहीं चाहता है कि सुबह सुबह उठकर वो उसका चेहरा देखे, इसलिए वो अपनी खिड़की को टाइट बंद करके रखे। फिर रियो जब उसकी तरफ देखती है तो उसे पास्ट का एक सीन याद आता है जहाँ पर वो इसी तरह सीलिंग पर स्टिकर लगा रही थी और अचानक वो गिर गई थी, लेकिन सियोंग ने उसे पकड़ लिया था और दोनों एक दूसरे के बहुत ही क्लोज आ गए थे। ये सब सोचते हुए रियो उसे देखे जा रही थी और सियोंग भी उसे देख रहा था और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाती है।